Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Thomas Rustam. Today I'm going to teach you or make you revise preposition. Are you well aware of it? Yes, sir. Okay, actually one of the student has asked me on YouTube. In the comment box she has written that please make us revise the preposition. See, तो स्टार्टिंग से मैं एक प्रेजेंटेशन बनाया हूं स्पेशली दैट इज डिजाइन फॉर दोज हु आर लर्निंग प्रेपोजिशन. पहला क्वेश्चन मैंने दिया व्हाट इज प्रेपोजिशन. ओके, डू यू नो एवरीवन? Yes, sir. Very good. See, preposition means word that is placed before noun or pronoun to show its relation. देखिए, इसको आप क्या कीजिए, इजी वे में दो पार्ट में बांट दीजिए. प्री प्लस पोजीशन. सब लोग पढ़े होंगे इस तरह से ही, मुझे उम्मीद है. Yes, sir. तो पोजीशन क्या होता है? प्लेस, नाउन. ये क्या हो गया? नाउन. पोजीशन जो है नाउन है और नाउन के पहले हम लोग लगा रहे हैं प्री मीन्स हो गया बिफोर. सो बिफोर नाउन वी प्लेस preposition. क्लियर? इट शोस द रिलेशन. अब जैसे यहां पे दिया हुआ preposition इज ए वर्ड दैट शोस द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स. ये दो चीजों के बीच में क्या दिखाता है? रिलेशन. हियर बुक्स ऑन द टेबल. एक है बुक्स और दूसरा है टेबल. पहला डेफिनेशन देख लीजिए, बुक्स और टेबल दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन जोड़? ऑन. यदि सिंपल रहता बुक्स टेबल तो क्या मीनिंग निकलती? No, sir. बिल्कुल नहीं. तो इसीलिए ये क्या करती है? टू बिटवीन टू थिंग्स के बीच में लगता है. दैट इज ऑन इज अ preposition. तो प्रीपोजिशन को ही पढ़ते हैं preposition. डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड. क्लियर? चलिए आगे बढ़े. और भी इसका था, देखिए, shows the relation between two attribute expressed by adjective. तो adjective जो है यहां देखिए ना, fond. क्या है? fond, FON. दूसरा देखिए ब्राइट. ये एट्रीब्यूटिव है और दूसरा ये जो है आपका ब्राइट. ब्राइट मीन्स क्या होता है? Shine. हाँ, दैट शाइन, शाइनिंग चीज. तो ब्राइट विथ लाइट का मतलब हो गया है, इसमें एक लाइट है, नाउन. लाइट क्या हो गया? नाउन है. नाउन के और ब्राइट दोनों को ऐड करने वाली विथ प्रेपोजिशन. और यहाँ मूवीज और फॉन्ड. फॉन्ड का मतलब होता है ये हमेशा एक साथ लगती है. फॉन्ड ऑफ, इसका मीनिंग होता है के शौकीन. सो हु इज फॉन्ड ऑफ मूवीज? मतलब जो मूवी बहुत देखता है उसको बोलते हैं फॉन्ड ऑफ मूवीज. कौन है फॉन्ड ऑफ मूवीज? तीनों में से, चारों में से? No, sir. कोई नहीं. पीयूष मूवी देखता है. देन सिद्धार्थ? No, sir. नोबडी. चलिए, तो फॉन्ड ऑफ, जब भी फॉन्ड लगेगा उसके बाद आपको क्या लगाना है? ऑफ. ध्यान देते जाइएगा. अभी तुरंत एक्सरसाइज पे हम लोग चलेंगे. ठीक है? आई वोंट टेक मच टाइम. यस. Sir, what is meaning of attribute? एट्रीब्यूट इज, देखिए, ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है. एट्रीब्यूटिव मींस इट एडिंग द मीनिंग. इट एड्स मीनिंग टू द नाउन. नाउन के आगे जो लग गया एडजेक्टिव की तरह, जैसे ब्राइट हो गया, फॉन्ड ऑफ हो गया, तो क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. शोज द रिलेशन बिटवीन एक्शन. बस इतना टाइम मत लीजिए और हम लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं. दूसरा जो क्वेश्चन था मैंने लिखा था काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. क्लियर? तो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में मैंने यहां बताया है कि ये सिंपल प्रीपोजिशन है. सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे देखिए, ऑन, एट, इन, टू, बाय. ये सभी ना देखिए एकदम सिंगल वर्ड से बन रहा है. किससे बन रहा है? सिंगल वर्ड से. हाँ, जिसका रिक्वेस्ट था ना, ध्यान दीजिएगा. आई वोंट टेक, पूरा वीडियो आपका ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स का जाएगा. अब इसके बाद हम लोग तुरंत एक्सरसाइज पे चलेंगे. तो ये सबका इस्तेमाल देख लीजिए. इसमें से सबको आता होगा. मैं सिर्फ आपको वाया और विथ में डिफरेंस बता देता हूं. ये आपको लग रहा होगा. ठीक है? Via train. हाँ, जैसे हम किसी के जरिए जाते हैं ना, किसी के रास्ते हो करके, के रास्ते, Via. टू द वे.
रास्ते के होकर जाते, किसी रास्ते से होकर, तो क्या लगाते? वाया. Via. Got it? Means our flight taking up from Patna to Chennai via Delhi, ये वाया कोलकाता. क्लियर? Yes, sir. चलिए इधर ध्यान दीजिए. तो वाया क्लियर हो गया कि रास्ते से. डन. और बाकी सब आपको पता है. एक थोड़ा सा दिक्कत होगा. चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशन. पता चल गया आपको? इसमें Sir, times also is a preposition. वो टाइम नहीं था, ये था आफ्टर था, एक था और भी क्या क्या. देखिए दूसरा, these preposition consist of either the combination of two simple. देखिए बहुत सारे preposition में एक एक करके नहीं बताऊंगा, जो आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ना, जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं. ये देखिए ये सभी है, ये दो प्रीपोजिशन, यानी कि मेन वर्ड में कुछ ना कुछ ऐड होकर के बन गया. सिंपल प्रीपोजिशन को ऐड कर दिया तो क्या बन गया? कंपाउंड. क्या बन गया? Compound. कंपाउंड प्रीपोजिशन. कोई दिक्कत? कंपाउंड प्रीपोजिशन. डन. इसमें से देखिए दिक्कत. अच्छा कंपाउंड कैसे बना, एक को मैं अलग कर लेता हूं. जैसे मैं कर लेता हूं एक्रॉस, तो इसमें ए जो है क्रॉस में लग गया. क्रॉस में क्रॉस करना. एक्रॉस हो गया तो किसी चीज के आर पार जाना. तो जब नदी के आर पार जाएंगे तो क्या लगाएंगे? एक्रॉस. गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें बहुत सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए. लो मैं हट गया. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक का इस्तेमाल देख लीजिए. चलिए आगे है, स्क्रीनशॉट हो गए काफी. चलिए अगला नेक्स्ट. तीसरा जो है ना वो है फ्रेज प्रीपोजिशंस. ये फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है? मतलब कुछ एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन लग गया, कुछ वर्ब के बाद लग गया, कुछ नाउन के बाद लग गया. ये हमेशा ना शब्दों के बाद आते हैं. इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, यानी फ्रेज प्रीपोजिशन. क्या बोलते हैं? Phrase preposition. ये कब कब लगता है? देखिए इट एक्ट्स एज अ वर्ब, वर्ब के बाद लगता है तो हो गया वर्बल फ्रेज. वर्बल फ्रेज, फ्रेज कहते हैं किसको है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, जिसमें कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता. जैसे कि हो गया मार्कर इन माई हैंड, मार्कर इन द पॉकेट. तो मार्कर इन द पॉकेट नहीं, सिर्फ बोलेंगे इन द पॉकेट. क्या है? In the pocket. इन द पॉकेट. तो इन जो है हो गया प्रीपोजिशन और इन द पॉकेट हो गया फ्रेज. गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें मैं देखिए लिखा था ही सक्सीडेड बाय, तो ये देखिए सक्सीड है ना, इसके बाद फॉलोड है बाय. ध्यान दीजिएगा, अगला तुरंत एक्सरसाइज आने वाला है, याद रखते जाइए. सक्सीडेड के बाद क्या आ रहा? बाय. यहां कुछ नहीं देखना, आपको देखना सक्सीडेड बाय. दूसरा देखिए डिंट ऑफ, अगला वन मेंबर स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ. ये एडजेक्टिव जैसा ऑन बिहाफ ऑफ. क्लियर? आगे जो रहेगा आपका रह सकता है एडजेक्टिव, रह सकता है वर्ब, रह सकता है. चलिए आ गया यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन. ये देखिए, चलिए इन, इनटू, एट, ऑन, ऑन टू और फ्रॉम. इसमें से इस दोनों में थोड़ा, ये देखिए एक ग्रुप के कैटेगरी के, ये दोनों एक ग्रुप है. और ये देखिए टू और फ्रॉम कहीं जाने के लिए लगाते हैं. कोई दिक्कत? ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट और रिटर्न हो रहे हैं तो फ्रॉम, कहीं से कहीं तक जाते हैं, जैसे टू फ्रॉम. सिंस, हाँ हो सकता है इसके बाद होगा. सिंस लगाते, देखिए सिंस और सिंस के इक्विवेलेंट होता फॉर. ये दोनों में देखिए अंतर है. 100% एग्जाम में आता है और इसमें बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं. सिंस जो है ना फिक्स टाइम को बताता है. क्या बताते हैं? फिक्स टाइम को बताते हैं. और फोर जो है टाइम फिक्स नहीं है, 6 years. यानी फिक्स्ड नहीं, मीन्स टाइम इज नॉट फिक्स. इसको मैं लिख देता हूँ नॉट फिक्स. अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं. जैसे मैं 5 दिनों से पढ़ता आ रहा हूं, क्या कंफर्म है कौन सा 5 दिन? तो क्या हो जाएगा? 4 या सिंस. बोलो जल्दी पीयूष. 4. जब 5 दिन पता ही नहीं कौन सा 5 दिन है तो क्या हो जाएगा? 4 5 डेज. क्लियर हो गया? 4 5 days. डन. Yes sir.
और यदि रह जाता कि मैं लास्ट मंडे से पढ़ाता आ रहा हूं, तो लास्ट मंडे से क्या हो जाएगा? सिंस Since last Monday. Last Monday. द लास्ट Monday. मंडे। ये देखिए एकदम पर्टिकुलर डे है, टाइमिंग दिया है, संडे मंडे जो फिक्स्ड होता है उससे। क्लियर? चलिए हम लोग दूसरा देख रहे थे। इधर में देखिए इसमें कंफ्यूजन ध्यान दीजिए, इधर इन और इनटू कितना टाइम हो गया? 4:30. 4:30। ठीक, देखिए इन और इनटू में कंफ्यूजन था। ठीक है, इन जो स्पेशली करते हैं जो किसी चीज में है, जैसे इन पॉकेट के अंदर है, इन द पॉकेट। अब जैसे कि यदि मैं इसी चीज को फेंक रहा हूं Into the river. तो क्या हो जाएगा? व्हेन इट इज इन मोशन, क्या है? Motion. मोशन है। जब उस किसी चीज में गति हो, मूविंग है, तो हम लोग क्या लगाते हैं? Into. इनटू। ठीक है, जैसे द मार्कर फेल। Into यदि नीचे बकेट रहता मैं बोल देता हूँ इनटू द। bucket. यदि पहले से बकेट में थी द बकेट, कोई दिक्कत? चलिए बढ़े आगे। Yes, sir. अगला Sir, on to. ऑन टू भी जैसे इन इनटू की तरह होता है। यदि ऑन टू है तो मोशन में, जैसे द फ्रॉग जंप्ड ऑन टू द टेबल, मोशन में था टेबल पे। यदि पहले से टेबल पे बैठा है तो क्या लगाते? द फ्रॉग इज ऑन द। खैर मेढक पे टेबल पे हाँ रह सकते हैं, यदि आपके पालतू मेढक होंगे तो। किसका पालतू मेढक है? अच्छा, किसी के। ओके, अब देखिए बिसाइड और बिसाइड्स, ये तो एकदम 99% चांस है हर एग्जाम में, आपके एग्जाम में भी आने वाला है। बिसाइड और बिसाइड्स, देखिए अंतर है सिर्फ एस का। देखिए बिसाइड का मतलब होता है साइड, कितना सिंपल है। देखिए बिसाइड में साइड। सिद्धार्थ इज सिटिंग बिसाइड पीयूष, कोई दिक्कत? तो एस इज Buggle. सिटिंग Behind P. beside P। गॉट इट? क्लियर है? चलिए अगला देखिए, बिसाइड्स जो होता है ना, इन एडिशन टू, इसको मैं सिंपल वर्ड में लिख देता हूं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब होता है जो आप जान रहे हैं ना, या जो भी कुछ है आपके पास उससे एक्स्ट्रा। जैसे सिद्धार्थ राज स्पीक्स संस्कृत बिसाइड्स इंग्लिश, यानी इंग्लिश के अलावा वो संस्कृत भी बोलता है। कोई दिक्कत? सो ही स्पीक्स संस्कृत। हाँ देखो बोलना शुरू कर। ही स्पीक्स संस्कृत बिसाइड्स। Besides English and Hindi. हाँ, बिसाइड्स हिंदी एंड इंग्लिश। कोई दिक्कत? गॉट इट? अब बिसाइड्स का मीनिंग हो गया ना पक्का? एक्स्ट्रा नहीं क्लियर हुआ? बिसाइड्स मीन्स हो गया एक्स्ट्रा, के अलावा। जैसे मेरे पास रेड पेन है, एक ब्लैक पेन के एक्स्ट्रा, मतलब मेरे पास एक ब्लैक पेन के एक्स्ट्रा रेड पेन, तो हम बोल सकते हैं आई हैव अ रेड पेन बिसाइड्स ब्लैक पेन और ब्लू पेन। गॉट इट? इन एडिशन टू और एक्स्ट्रा। चलिए थ्रू और अक्रॉस Across. पता है। चलिए रिवर हो गया, रिवर क्रॉस कर रहा, क्या हो जाएगा? एक्रॉस। उड़ कर जा रहा, Over. यदि टनल है ऐसे, टनल के अंदर से जा रहा Through. तो हो जाएगा मैं बोले उड़ के जा रहा है. थ्रू। उड़ के जाता तब तो हो जाता Over. ओवर। और किसी चीज के, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो चारों के एक्सरसाइज एग्जांपल देख लीजिएगा, हम लोग बढ़ते हैं आगे। ए रहा, यहां से आपका बिटवीन अमंग, लो कितना सारा क्वेश्चन है जी। बिटवीन अमंग एंड अमंग नहीं पढ़ेंगे, अमंग और अमंगस्ट। बिटवीन मीन्स दो लोगों के बीच में, कितना? दो लोगों के बीच में। अमंग मीन्स बोलिए बहुत सारा के बीच में, दो प्लस। अमंगस्ट मीन्स ये भी दो प्लस, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि जैसे आप लोग लगाते हैं ना कॉन्सोनेंट और वॉल, तो यहां लगाएंगे अमंग्स द बॉयज। जैसे देखिए इधर सिर्फ रह जाता, देखिए मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट अमंग्स अस, तो अमंग जो है नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा? अमंगस्ट। अमंगस्ट अस, क्यों? क्योंकि अ जो है ना वो वाउल साउंड है, दैट इज जिसे आप वोवेल कहते हैं, वही क्या हो गया? वाउल। तो अमंगस्ट अस, और यहां रह जाता कुछ भी, अमंग क्या हो जाएगा? Children.
चिल्ड्रेन, दोनों का मतलब सेम है, कोई दिक्कत? नो सर। अमंग जो है ना सिर्फ इसके आगे लगाना, लेकिन जो है अमंग वो कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक्सरसाइज पे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, चलिए। तो लेट हो रहा लगता है, अब आ गया ये रहा आपका जनरली विदाउट प्रीपोजिशन। हाँ, ये सभी शब्द है ना, इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता। इसमें से एक आप बहुत फेमस से जानते होंगे, फाइंड आउट वेरी सेंटर। एंटर सर वो एंटर द टीचर, क्वेश्चन इज एंटर इन द क्लास द टीचर एंटर्स एंटर्ड। अब बताइए, इनटू द क्लासरूम या इन क्लासरूम, क्या होगा? टीचर एंटर्ड इन द क्लास हमें पता था ये सभी के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, इसलिए होगा नो प्रीपोजिशन। दे या द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, गॉट इट? यस नॉट एंटर्ड, बिकॉज एंटर का मतलब ही होता है अंदर प्रवेश करना। तो एंटर एंटर इनटू क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? दो बार ऐसे भी बहुत फेमस है, सब लोग अच्छे से समझाए होंगे। एंटर का मीनिंग ही होता प्रवेश करना, मतलब कहीं जा रहे हैं अंदर। हाँ, वो कीबोर्ड वाला नहीं है, ठीक है, गॉट इट? तो ये सारे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सके इसमें से कोई उल्टा पुल्टा पूछ दे तो इसके बाद जनरल यूज में प्रीपोजिशन नहीं होता। सर मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज नहीं, अब हमारा डायरेक्ट आ गया वर्ड्स विथ फॉलोड विथ डिफरेंट प्रीपोजिशन। अच्छा, ये सभी शब्द है ना जिसके बाद ये लगते हैं, जैसे एन एग्जाम्पल ऑफ एंशियस अबाउट, लुक आफ्टर, बिलीव इन, लुक फॉर। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, जैसे माई पेरेंट्स लुक आफ्टर मी, गॉट इट? और भी शब्द हैं, देख लीजिए। चलो सर एक्सरसाइज नेक्स्ट वर्ड फॉलोड बाय डिफरेंट प्रीपोजिशन, इसका सम एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है, देखिए मैं सिर्फ अंडरलाइन कर देता हूं, अब्यूसेस। अच्छा, इसके बाद जो है ना प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी वाज बोर्न, ये तो रह गया, इसमें प्रीपोजिशन लग गया। इन, इसमें जरूरत नहीं है। हु ड्रैग्ड, अरे एक एग्जाम्पल है, हो जाएगा अक्टूबर। नहीं, मुझे नवंबर नहीं देना चाहिए था, नहीं तो बच्चे नवंबर याद कर लेंगे। सो ही वाज बोर्न इन अक्टूबर। ड्रैग इनटू, डाइव्ड इनटू, लीव एट पटना, इन इंडिया। बड़े स्थान रहे तो क्या लगाना है? इन, और छोटे स्थान रहे तो, और यदि एक ही ऑप्शन रहे जैसे आई लिव डाइस पटना, तब क्या लगाओगे? इन आई लिव इन पटना। जब एक ही जगह है तो एट नहीं लगाएंगे, जब दो जगह है और एक बड़ी जगह है एक छोटी जगह, छोटी जगह के लिए एट और बड़ी जगह के लिए इन। क्लियर? नहीं पता हो तो वो आपको पता चल जाएगा, जो बाद वाला होता है वही बड़ा होता है, इसमें सोचना क्या है। ये रहा, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। माई वाइफ इज जीलस। ऑफ वाह, क्या बात है, 100% सही जवाब। देख लीजिए, बच्चे कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकल रहे हैं। बीपीएससी टीचर वाले सभी टीचर्स देख लीजिए, अपकमिंग टीचर्स, जीलस के बाद क्या लग जाएगा? ऑफ। सोच लीजिए, माई वाइफ इज जीलस ऑफ माई फ्रेंड। अच्छा, मैं गलती से आंसर ही भर दिया था। अच्छा, इसलिए आंसर मार दिए क्या? नहीं, चलिए, ओके गुड। तो यहाँ गलती से मैं आंसर को वही रख दिया। चलो अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बस 10 क्वेश्चन है और इसमें 2 मिनट लगेंगे क्योंकि हमें बस टिक करना। ही ब्रोक द ग्लास। 300% into सी, जब वो टूट रहा है ना, इट इज गेटिंग इन मोशन, मूविंग पीसेस, इसलिए क्या हो जाएगा? इनटू, इन नहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। शबनम कंग्रेचुलेटेड रुखसार डैश हर सक्सेस। प्लीज पूछा जाएगा तभी आप लोग बताएंगे, ठीक है? चलिए बोलो। शबनम congratulated उसका चलिए आप लोग भी वैसे कीजिए, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, यदि बन रहा है तो ठीक है, ठीक है? अब पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आंसर टिक कर लीजिए, उसके बाद आंसर आप मुझसे मिला लीजिए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धमकी नहीं है, प्यार से बोल रहे हैं, कर दो सब्सक्राइब यार। इतना सोचना क्या सब्सक्राइब करने में, है ना? सोचना पड़ेगा।
यदि आप कुछ मुझसे सीख रहे हैं तो कर दीजिए, और यदि नहीं सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो भगा दीजिए, जाओ, नहीं कुछ और नहीं बोलेंगे। चलिए अगला देखिए, ये रहा हमारा शबनम कंग्रेचुलेटेड, इसके बाद ना हमेशा ऑन लगेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन, कंग्रेचुलेटेड ऑन, ऑप्शन नंबर, इसीलिए मैं कह रहा था कि स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और याद कर लीजिए, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कुमकुम इज टायर्ड दैट सर्चिंग ए जॉब फॉर ऑफ फ्रॉम, 100% सही जवाब, कुमकुम इज टायर्ड ऑफ, तो टायर्ड के बाद क्या लग रहा, चलिए डन, Yes, sir. फॉर और फ्रॉम की कोई जरूरत नहीं। अभी ज्यादा डिस्कशन का टाइम है नहीं, आप लोग का एग्जाम है, 2 दिन के बाद आपका एग्जाम है, संडे को एग्जाम है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और पक्का रिजल्ट आपका डन। अच्छा दूसरा है, रुखसार इज फॉन्ड डैश ईटिंग वाटर बॉल्स, ये वाटर बॉल्स क्या होते हैं, गोलगप्पे, कौन कौन खाए गोलगप्पे, सर बहुत अच्छा लगता है सर। गोलगप्पे, कोई बोलते हैं गुपचुप, गुपचुप और पानी पूरी। हाँ कोई बोलते हैं पानी पूरी, वाह, और कोई नाम जान रहे हैं, क्या नाम है, हाँ और भी किसी को नाम पता है तो बताइएगा मुझे कमेंट करके, वाटर बॉल्स, गोलगप्पे हैं, गुपचुप है, पानी पूरी। चलिए Font सो की बात सर। रुखसार इज फॉन्ड, सर none of the above because आप बोले तो font off लगता है। अरे वाह, देखो इसको याद है, आप लोग को याद था क्या, फॉन्ट के बाद क्या लगता है हमेशा, और इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए हो गया ऑप्शन नंबर E. ई, नन ऑफ दी Above. above। चलिए वाह, ये है क्वेश्चन नंबर 6, माई ब्रदर्स डील्स, For the shoes. द होता अगर for होता तब द। जी नहीं, ना 4 होगा ना इनटू, सही ऑप्शन है। In. जब डील्स है ना, डील्स इन का मतलब होता है वो शू के बिजनेस करता है, ऐसा नहीं कि जूते में डीलिंग कर रहा है, नहीं, वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस, तो किसी चीज की डील कर रहे हैं ना, किसी चीज की बिजनेस कर रहे हैं तो क्या हो गया, डील्स इन, और कोई आदमी के साथ यदि डीलिंग हो रही तो डील्स विथ। With. My brother deals with this. चलिए ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, निशांत त्रिपाठी प्रीफर्स टी डैश कॉफी, व्हाट डू यू प्रीफर, टी और कॉफी, बोलो जल्दी, मैं अभी बनाता हूँ फटाक से, चलिए बोलो ऑप्शन, Option number B. प्रीफर टी देन कॉफी गलत है, टी बाय कॉफी गलत है, प्रीफर के बाद हमेशा क्या लगता है, टू, चाहे वो प्रेजेंट में रहे या पास्ट में, प्रीफर टू, प्रीफर का मतलब होता है अधिक पसंद करना। अब आप क्या पसंद करते हैं, कमेंट में बताइए। नहीं कमेंट में बताने की जरूरत नहीं है, जो पसंद करते हैं आप खरीद के पी लीजिएगा, सर हम पिलाएं आपको अभी? नहीं अधिक पसंद, नो मोर एक्स्ट्रा वॉइस प्लीज, अधिक पसंद करना, प्रीफर्स टू। चलिए आगे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा अलग हो गया, ये स्पॉट द एरर है, यू हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ नॉट लिसनिंग व्हाट एल्डर सेज टू यू, मोर देन वन, नो एरर, जिस पार्ट में है उसको आप चूज कर लीजिए, बताइए जल्दी, सर I didn't understand the question. जिस पार्ट में गड़बड़ी है मैं बता दूं, यू हैव में कोई गलती आपको दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी में कुछ दिख रहा है गड़बड़ तो बी, सी पार्ट में कुछ दिख रहा तो आपका सी, Oh, sir. डी है तो डी और नन, तो इसका सही आंसर बताइए, आप लोग स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले लीजिए और उसके बाद फिर आंसर को देख लीजिए। No error. जी नहीं, इसका जो एरर है पार्ट वो है लिसन टू होता, तो लिसनिंग के बाद भी क्या होगा, टू, लिसनिंग टू, लिसन टू, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर लिसनिंग व्हाट एल्डर से, ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं बच्चा, सी। चलो डन, अपकमिंग टीचर्स बन रहा है सारा का सारा, दे आर गोइंग टू बी टीचर्स। चलिए, सोनम क्लाइम्ड फ्रॉम द लैडर टू रीच द सीलिंग, छत पे सीलिंग के लिए ना सीढ़ी पे चढ़ गई, चलिए बताइए, बन गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए फॉलोड प्रीपोजिशन है, इतना आसानी से नहीं बनता है, बट जो बना है प्रैक्टिस किए बन जाएगा। देखिए सोनम क्लाइम्ड, तो ये जो क्लाइम्ड है ना, क्लाइम्ड के बाद ये क्या लिखा, फ्रॉम द लैडर,
ये गड़बड़ है। गड़बड़ है सर। हो जाएगा क्लाइम्ड अप। क्लाइम के साथ क्या लगाना, जब कहीं ऊपर चढ़ना है तो क्या लगाएंगे, क्लाइम अप। पास्ट टेंस तो क्लाइम्ड अप, आंसर तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़े आगे, बस सेकेंड लास्ट में आ गए। द लास्ट क्वेश्चन इज, माई डॉटर distributed her toys among her 3 cousins more than one, no error। चलिए बताइए, बी इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी, हर टॉयस। हर टॉयस में क्या गड़बड़ी लग रही है, सर माय डॉटर डिस्ट्रीब्यूटेड हर टॉयज। बस हर टॉयस, ये हर है टॉयस, सी वैसे नहीं बताना है कुछ। चलिए आप लोग भी कमेंट करते जाइए कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। नहीं लगा सकते, नहीं कष्ट कर सकते हैं, कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं, अपने लिए और मेरे लिए भी, दोनों की फायदे की बात है। चलिए इसमें जो है बच्चा, मैं जानबूझ करके क्वेश्चन नंबर 10 में नो एरर दिया था, सर एरर है अमंग। बिल्कुल जी नहीं। जब अमंग है तो मैंने बताया तो 2+, तो 3 कजन 2+ नहीं होता है। Amongst? वॉवल थोड़ी है। हाँ वाउल नहीं, इसीलिए तो अमंग लगा, वाउल रहता तब ना अमंगस्ट लगता। सो नो एरर, दिस वॉज डिजाइन बाई मी। तो मैंने बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन किया। तो जिसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, एक ने रिक्वेस्ट किया था सर के प्रीपोजिशन पढ़ा देंगे। यदि सुन रही हो, ये वीडियो देख रही हैं तो कृपया कम से कम थैंक यू सर तो बनता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। All the best for your upcoming exam.